खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। 2 दिन और 4 बड़े बदमाशों की गिरफ्तारी, ये बताने के लिए काफी है कि राजस्थान पुलिस का इकबाल बुलंद हो रहा है। अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास पैदा हो रहा है। पुलिस के लिए सिरदर्द बने डकैत केशव गुर्जर आखिर 10 साल बाद धौलपुर पुलिस ने 13 घंटे तक बीहड़ों में चले सर्च ऑपरेशन में शिकंजे में ले लिया। मुठभेड़ के वक्त जब केशव गुर्जर ने भागने की कोशिश की तो पुलिस की एक गोली उसके पैर में जा लगी। आपको बता दें, डकैत केशव गुर्जर राजस्थान पुलिस के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर पुलिस ने जी क्लब पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश जयप्रकाश, संदीप और ऋषभ को भी शिकंजे में ले लिया है। मुठभेड़ के दौरान तीनों ही बदमाश के पैर में गोली लगी। बहरहाल ये तस्वीरें महज इतना बताने के लिए काफी हैं कि कोई भी बदमाश कानून से बड़ा नहीं हो सकता और अगर कोई बनने की कोशिश करता है तो उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। करीब 17 राउंड फायर किए गए और शहर में दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। पुलिस कर्मी का वेपन छीन के ऋषभ पुलिस पर फायर कर रहा है। जवाबी फायर किया जाता है, उसमें इन तीनों अपराधियों के गोली लगती है जिसमें और कार्यक्रम की शुरुआत करें तो सबसे पहले बधाई राजस्थान पुलिस को, और ये बधाई इसलिए क्योंकि बंटी पंडित, केशव गुर्जर, नरेश गुर्जर, जयप्रकाश, संदीप और ऋषभ, ये वो 6 नाम हैं जो चर्चा में हैं और ये वो बदमाश हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है। और इसीलिए फर्स्ट इंडिया भी बधाई राजस्थान पुलिस को दे रहा है। और साथ ही साथ ऑपरेशन लगड़ा शायद ये एक कोशिश है। ये कहा गया है कि अगर राजस्थान में इस तरह से बेखौफ अपराध होने की कोशिश करता है तो उसको लगाम पुलिस लगाना अच्छे से जानती है। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह जी हैं कांग्रेस नेता, निमिषा गौड़ है प्रवक्ता है बीजेपी की। और सबसे पहले प्रतीक जी आपका ही रुख करेंगे क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये संकेत देते हैं कि कोई भी अगर अपराध होता है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो शायद उससे जनता को, शायद ये पुलिस को पता लग जाता है कि अब आगे क्या करना है और शायद उसके बाद जनता बेखौफ हो जाती है कि हाँ, हमारे मुखिया जब हमारे लिए चिंतित हैं तो अब कोई अपराधी नहीं बचेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो भी अपराध अगर बाहर के स्टेट से आकर के अगर कोई व्यक्ति करेगा या यहाँ वाले बदमाश करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस एरिया के एसएचओ, डीएसपी, एसपी और पुलिस अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। और जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेखौफ निभाया है। और जो इस सारे अपराधों में लिप्त थे, चाहे से आप केशव गुर्जर की बात कीजिए, चाहे से बाल अपराधी जो अभी जी क्लब में जिन्होंने फायरिंग की, सबके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सबको पकड़ में डाल लिया गया है। और आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जितने अपराधियों की जो बात चल रही है, जो अपराध करने के लिए जो गैंग बना रहे हैं या गैंग वॉर के सहारा ले रहे हैं, सबको कानून के तहत सजा मिलेगी और सब जेल के अंदर मिलेंगे आपको। निमिषा जी, ये तो बधाई आज देनी पड़ेगी आपको, पुलिस को, और शायद कांग्रेस सरकार के लिए। जिस तरह बीजेपी लगातार कहती रही कि अपराध का गढ़ बन गया है, जो अपराधी हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं, शायद इस बात से इन बातों पे अब लगाम लग जाएगी, चुप्पी तो साधेंगे। राजस्थान के अंदर देखिए 8 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और जो त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, राजस्थान पुलिस के द्वारा, तो मैं पुलिस के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनके सहयोग से हुआ है वो निश्चित तौर पे बधाई के पात्र है। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े संज्ञान में ला के देना चाहती हूँ। राजस्थान के अंदर 2849 अपराधी हैं
उसमें से 2363 गिरफ्त से बाहर है। एक आंकड़ा और सुनिए, 2808 इनामी अपराधी हैं, उसमें से 2803 गिरफ्त से बाहर हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो गृह विभाग में नोटेड है। और आप देखिए जी क्लब में जिसमें ओपन फायरिंग की गई थी, वो फायरिंग धमकी के बाद की गई है। धमकी दी गई, पहले धमकी दी गई, फिर फायरिंग की गई, और अब पुलिस ने पकड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये पुलिस की कार्रवाई है। अब मैं ये कहना चाहूंगी, वो राजस्थान जो कभी ऐसा नहीं था, कभी किसी 20 साल पहले उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत थी, यूपी में था हवाई फायर, आप अपराध भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां और स्थितियां राजस्थान के अंदर, पर यूपी तो अभी भी नंबर 1 है मैम। देखिए, ओपन वेपन्स मिल रहे हैं और ओपन खुलेआम हथियार मिल रहे हैं, चाहे वो जगतपुरा हो, जयपुर जैसा शहर नहीं चुका है, तो हालत स्थिति नियंत्रण में नहीं है। फिर भी मैं पुनः कहना चाहूंगी कि राजस्थान पुलिस की त्वरित कार्रवाई निश्चित तौर पर हो, लेकिन ये स्थितियां जो आज राजस्थान की आई है, राजस्थान कभी ऐसा था नहीं। ठीक है निमिषा जी, पहले आपकी जब बात का जवाब दे देती हूँ। 2020 की एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं और उसमें उत्तर प्रदेश अपहरण, हत्या इन मामलों में आगे है, बिहार भी है और मध्य प्रदेश भी इसमें नाम है। प्रतीक जी, आप क्या कह रहे थे, बताएं। देखिए, शायद मुझे लगता है निमिषा जी ने जो लांबा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो सुनी नहीं है। उन्होंने बताया ये कि उनको जब धमकी मिली थी, उन्होंने पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक रैंडम कॉल है। इसलिए अगर पुलिस को अगर वो इन्फॉर्मेशन देते तो पुलिस उनको देती। आपके पास नहीं, आप अभी सुन लीजिएगा। देखिए, फिर जो 7 से, अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि जिन भी व्यापारियों को धमकी दी गई है सबको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और जिन्होंने धमकी दी है वो बिहाइंड द बार है। और जो गोदारा की बात हो रही है वो देश में नहीं है। क्या पुलिस अगर किसी को धमकी मिलेगी, जो धमकी देने वाले को जेल में डाला जाएगा और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी, यही तो किया जाएगा ना। और उसके बाद में जब गोली चली, उन्होंने बताया नहीं, गोली चली, गोली चलने के बाद में आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर उनको पकड़ लिया गया, और पकड़ा नहीं गया उनको पता लगेगा जब जब वो उठेंगे, जब जब वो शरीर पे पैरों पे खड़े होंगे, उनको पता लग जाएगा कि राजस्थान पुलिस से पाला पड़ा था। ऐसे किसी से पाला नहीं पड़ा था, राजस्थान पुलिस से पाला पड़ा था। और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अपराधों में नंबर 1 है, मर्डर में नंबर 1 है, वुमेन किडनैपिंग में नंबर 1 है। फिसड्डी है, तो जब अपराध हो जाते हैं, जब बलात्कार हो जाते हैं, जब किडनैपिंग हो जाती है तो वो रिकवरी नहीं कर पाते, उसमें वो फिसड्डी है। नंबर 1 है तो अपराधों में, मर्डर में, उनके खिलाफ जितने भी है, तो एनकाउंटर हो जाता है ना, है ही नहीं है। एनकाउंटर हो जाता है ना। आंकड़ों की बात करते हैं, कहां एनकाउंटर हो जाता है? मैं तो कह रहा हूं आपको, देखिए आप नंबर 1 टॉप 5 में नहीं है। अगर आप मर्डर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी की एजेंसी कह रही है, एनसीआरबी की एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, लेकिन ये जो अगर राजस्थान में अगर अपराध की बात करें 2021-22 मामले में, तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको बता दूं, हत्या के प्रकरण में 12% बढ़ोतरी हो गई, डकैती के प्रकरण में 3% बढ़ोतरी हुई है, लूट के प्रकरण में 5% बढ़ोतरी हुई है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। बिल्कुल, जो आंकड़े हैं उनको मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए जो भी अगर अपराध होगा तो राजस्थान पुलिस जैसे जिस तरीके से अभी कार्रवाई की है उसी तरीके से कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, जो जी क्लब की बात हो रही है, उसमें देखिए आप, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है तो उनके बारे में पुलिस को पता क्या चलेगा। और एक जो व्यक्ति था वो तो बाल अपचारी है, वो तो 15 साल का भी नहीं हुआ है। तो लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से अभी इस चीज को हैंडल किया है, जिस तरीके से अपराधियों को लेकर आया है, उसके लिए उनकी पुलिस ने जैसे हैंडल किया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि किसके नाम पर ये धमकी दी गई, किसका नाम सामने आया? बिल्कुल ये पता है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है उन्होंने खुद ने बताया कि जिन दो लोगों का, एक गोदारा और एक लॉरेंस बिश्नोई, तो गोदारा तो देश में है ही नहीं, और लॉरेंस बिश्नोई को अभी वो जेल में बंद है। हाँ बिल्कुल, जेल में बंद है। उसको तो जेल में बंद अपराधी इस तरह से अगर गैंग चलाता है या उसके गुर्गे इस तरह घूमते हैं तो ये भी बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल बड़ी बात है। तो लॉरेंस बिश्नोई कौन सी जेल में बंद है ये तो आप पता कीजिए। राजस्थान की जेल में बंद नहीं है, वो दूसरी जेलों में बंद है। लेकिन जब भरतपुर जेल में था तब भी इस तरह की घटनाएं थी। नहीं, अगर वो कोई दूसरी जेलों में बंद है तो उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, वो टीमें पता लगाने की कोशिश कर रही है किस तरीके से। लेकिन इनका जो मोडस ऑपरेंडी अभी हो गया, आप देखिए कि जो जी क्लब में हुआ, तो राजस्थान पुलिस और जयपुर पुलिस की इतनी दहशत है कि जयपुर के किसी भी अपराधी ने उसको कारनामे को करने के लिए कबूला नहीं। उसके बाद में उनको बीकानेर से लोगों को बुलाना पड़ा, और वो भी 15 साल का। आप देखिए 15 साल के व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होती है, बाल अपराधी की क्या मनोस्थिति होती है, उसको किस तरीके से ब्रेन वॉश करके उसको लाया
पाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान पुलिस ने जो भी किया है वो काबिल तारीफ है, और समाज को भी ये जो बाल अपराध जो बढ़ रहे हैं, जो 10, 15, 14, 15 साल के, 18 साल के जो लोग हैं वो इस अपराधों में जा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश हम सभी को मिलकर करनी चाहिए। ठीक है, निमेशा जी क्या कह रही हैं आप, बताएं। देखिए, हम राजस्थान में जो स्थितियां आज बनी है ना, ये कभी ऐसी थी नहीं। आज की घटना बता रही हूँ मैं। दौसा में एक महिला जॉब कार्ड बनवाने जाती है, वहाँ उसका रेप हो जाता है, फिर वो कंप्लेन लिखाती है। कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा जी कहते हैं कि मुझे भी कंप्लेन लिखवाने के लिए 10 दिन आंदोलन करना पड़ा, 11वें दिन मेरी कंप्लेन लिखी गई और 3 दिन बाद उस पर एफआईआर लग गई। तो राजस्थान, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों में नंबर 1, भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1, और तो और आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हम पकड़ रहे हैं, तो कहाँ है सुरेश ढाका और भूपेंद्र सावंत, जो पेपर आउट करने वाले, जिन पर आपने इनाम घोषित किया, जब तक वो विदेश भाग चुके थे तब तो आप जागृत हुए। तो राजस्थान की राजनीतिक नीयत नहीं है अपराधों को कम करने की। और खुद आप देखिए कि चाहे उप मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट आप सुनेंगे, इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री के या इन अन्य विधायकों के, तो हालत राजस्थान की बद से बदतर हो रही है, क्योंकि अपराधों को लेकर के त्वरित कार्रवाई राजस्थान पुलिस ने की है, लेकिन राजनीतिक नीयत नहीं लगती कि हम कहीं भी अपराध कम करें। ये जो रोहित गोदारा ने जो धमकी दी है 5-7 व्यापारियों को, पुलिस प्रोटेक्शन तो मिल गया है, लेकिन आप बताइए कि वो खुद रोहित गोदारा कहाँ है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर अन्य कोई अन्य रोहित बॉक्सर भी, लेकिन हालांकि पुलिस ये कहती है उसको ढूंढा जा रहा है, वीपीएन जो है उसके द्वारा अलग-अलग तरीके से वो आप उसका एड्रेस नहीं पता कर पा रहे। 2803 इनामी अपराधी गिरफ्त से बाहर है, इनामी अपराधी बता रही हूँ मैं आपको। तो स्थितियां यहाँ पर, थानों में गोलियां चल जाती है, और थानों में आप देखिए, थानों में हवाई फायर करके अलवर का किसी से छुपा नहीं है, कैसे वो भागा था, उसके बाद पकड़ में आया। तो जो सरकार की नीति और नियत स्पष्ट हो, तब तो राजस्थान में अपराध की रोकथाम हो। ठीक है, आपके पास वो करेंगे। अनिल गोठवाल जी, एक सेकेंड निमिषा जी, अनिल गोठवाल जी, बच्ची तक, अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जब इस तरह के हादसे होते हैं, जब हमें भय का माहौल बन जाता है एक बार को कि अगर कहीं फायरिंग हो गई, कैसे आम जन निकले, या अलग अलग तरीके से भय बनाया जाता है, हत्या, लूट, अपहरण, इस तरह की घटनाएं होती हैं, और जब राजस्थान पुलिस इस तरह कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है, जब पैर में गोली मारती है और बताती है कि अपराध और अपराधी कहीं भाग नहीं पाएगा, तो ये वाकई काबिल तारीफ होता है। देखिए, ये जो अपराध के मामलों में है, कभी कभी अपराधी थोड़ा सा अपना रुतबा दिखाने के लिए, टेरर फैलाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन चूंकि पुलिस है जो एक सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, कानून है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, उसके आधार के ऊपर अपराधी को पकड़ने के लिए सीआरपीसी में प्रावधान किए गए हैं। और उसमें ये भी है कि आप जितना आपको बल की आवश्यकता है, आप बल प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे अपराधी अगर फायरिंग करता है पुलिस के ऊपर, तो पुलिस को भी फायर करने का राइट है। और ये आज की तारीख के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ कि पुलिस के मुखिया चेंज हुए हैं, और उसके बाद से आपने देखा होगा कि एक फ्री हैंड सा अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को भी मॉरल सपोर्ट मिला है पुलिस मुखिया का। राज्य के पुलिस मुखिया चेंज होने के बाद में आपने ये इंसिडेंट्स देखे होंगे कि अगर अपराधी फायर कर रहा है तो पुलिस ने भी फायर खोला है। बीच में मेन टाइम कुछ समय के लिए हमारे किन्हीं कारणों से अपराधियों को कानून के अंदर जो लूप होल होती है उसका फायदा मिला, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स जेलों में भी बिना निरपराध रहे उस कारण से। लेकिन अब मजबूत ट्रेनिंग दी जा रही है कानून अनिल जी, लेकिन क्या अभी भी पुलिस को और सख्त होने की जरूरत नहीं है? जैसे हम बुलडोजर कार्रवाई करते हैं, यूपी का ही एक उदाहरण ले लीजिए, बुलडोजर कार्रवाई राजस्थान में भी हुई, एक संदेश दिया गया, एनकाउंटर हमारे पास के प्रदेश में किया गया, उसको लेकर कई लोगों ने कहा कि नहीं ठीक भी है, कई लोगों ने सवाल भी उठाए। लेकिन क्या राजस्थान पुलिस को और कड़ा होने की जरूरत है? क्योंकि अगर 2022 की करें, जोधपुर की बात कर ले, करौली की बात कर ले, फिर नागौर की बात हो, उदयपुर की बात हो, जयपुर की बात हो, ये सब जगह जो लाइमलाइट में रही और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे अपराध भी हुए, तो क्या जरूरी नहीं हो जाता है कि अपराधियों में भय होना जरूरी है?
देखिए, पुलिस फोर्स को और मजबूत करने के लिए हमारे कानून में प्रावधान है। अगर भाग रहा है तो आपको, अगर वो फायर कर रहा है तो हमारे को भी फायर खोलना चाहिए। लेकिन कुछ समय से ऐसी स्थिति बन गई थी बाय द वे। लेकिन अब आपने चाहे झुंझुनू का देखा होगा, चूरू का देखा होगा, अभी धौलपुर करौली का देखा है, फायर की जगह फायर खोला है पुलिस ने। तो पुलिस का एक आत्मबल मजबूत हुआ है। उसके पीछे जो मुखिया बैठे हैं उनकी वजह से, सरकार की वजह से, कि भाई फ्री हैंड देके अपराधियों से ऐसे ही निपटने का। तो चूंकि ये इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहे हैं तो पुलिस को जरूर इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। ये कानून में प्रावधान है। ये बुलडोजर जो चला है कानून में प्रावधान करके ही तो चलाया है कि पेपर लीक मामले में जो अधिगम इसका वो था सारण का। सर, लेकिन जब ये गुर्गे पकड़े जाते हैं, ये गुर्गे तो जरूर पकड़े गए हैं, लेकिन इनके पीछे जो लोग बैठे हुए होते हैं, जैसे कि कहा गया कि लॉरेंस गैंग जो है उससे ये लोग जुड़े हुए हैं और उसने ये जिम्मेदारी ली, तब बड़े सवाल ये उठते हैं कि लॉरेंस जैसे कुख्यात गैंगस्टर बैठे हुए जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गैंग को संचालित कर रहे हैं। क्या वहां से भी उनके कनेक्शन, संपर्क बने हुए हैं? देखिए, ये इंटरनेट के माध्यम से एक दिन में डिसाइड नहीं हो सकता कि ये किसकी आईडी है या फेक आईडी बना के कोई तीसरे के नाम से धमकी दी गई है या वो जेल में बैठा है। तब तक इसको पूरा एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तब तक हम ये सिर्फ बातों में कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है या है। लेकिन क्योंकि कानून के अंदर उनको वापस से मजबूती से उनको जेल के सलाखों के पीछे, तो पूरी एविडेंस कड़ी से कड़ी जोड़कर तभी हम कहा जा सकते हैं कि हाँ, इसके पीछे ये रहा। सवाल इसका है कि जो सामने आया है उनको पकड़ा है पुलिस ने, और आइंदा भी ये अब पुलिस का, अब आप देख लीजिए वहां से पकड़ के लेके आ रहे हैं। परसों खुद एसपी फील्ड के अंदर जाके और उनके डकैतों का पीछा करके उसको गिरफ्तार किया है, और आवश्यक बल भी उन्होंने चलाया है। और अगर फायरिंग हुआ है तो फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। मुझे कहते हुए गर्व और खुशी है कि राजस्थान पुलिस इस दिशा के अंदर इसी तरह कार्रवाई करेगी तो अपराधियों की जो ये ठीक है, यही ये सवाल प्रतीक जी मेरा आपसे है, क्योंकि सरकार लगातार इसके लिए अलर्ट है, मुख्यमंत्री बहुत इसको लेकर संवेदनशील हैं, और अब शायद पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है लगातार, उसको देख के लगता है, क्योंकि नागौर का जो हत्याकांड हो संदीप सेठी, जिसमें अरेस्ट भी हो गए थे 4 अपराधी, उसके बाद राजू ठेहट हत्याकांड, उसमें भी 5 हत्यारे गिरफ्तार किए गए, और अब दोबारा से जब ये जी क्लब में फायरिंग की गई है, चाहे वो वर्चस्व के लिए की गई, उसके बाद भी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन क्या इसके पीछे जो बैठे हुए मेन लोग हैं उनको पकड़ना नहीं जरूरी हो जाता है? ये सिर्फ एक लॉरेंस गैंग नहीं है। अगर हम रणदीप की बात करें, कुख्यात गैंगस्टर वो भी है, लेकिन वो भी जेल में बैठा हुआ, उसके बाद ये भी कहा गया कि वहां से भी कनेक्शन बनाए गए, संपर्क बनाए गए। तो क्या इन मेन लोगों को पकड़ना या कंट्रोल करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल आपने सही बात बोली। और अभी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लांबा जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने यही बताया है कि इस सब चीज़ों के लिए कमेटी गठित की गई है, उन्होंने टीमें बनाई है पुलिस की, जिसमें साइबर टीम भी है, पुलिस के भी टीम है। तो वो इन सभी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, और जो लोग भी ये साइबर सेल बना करके कौन उनके पोस्ट को लाइक कर रहा है, कौन इनकी पोस्ट को देख रहा है, कौन इनके फ्रेंड लिस्ट में जुड़ा हुआ है, उन सभी के ऊपर दबिश बनाई जा रही है। और इसी दबिश का नतीजा है कि जो जल्दी से जल्दी अपराधियों को रिकवर किया जा रहा है अपराध करने के बाद में, और जिस तरीके से कार्रवाई की है उसके लिए तो राजस्थान पुलिस को वाकई में बधाई देना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी, अगर ऐसी तो वैसे कोई हो नहीं इस तरीके की घटना, लेकिन अगर ऐसी होती है तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से पुलिस को देना ही पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पे दिया है कि गोली का जवाब गोली से दिया है। निमिषा जी, जब आप पेपर लीक की बात करते हैं, बुलडोजर चल जाते हैं, जब आप अपराध की बात करते हैं, अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, क्या इस बार अपराधियों की बात करना या किसी भी गुनाह की अपराधों की बात करने के लिए क्या बीजेपी के पास अब कुछ बचा है? मेघा जी, 2803 इनामी कैदी अब अपराधी बाहर हैं अभी, और लगभग 500 गैंगस्टर राजस्थान में हैं, क्योंकि उन्हें राजस्थान सुरक्षित लगता है। स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं, जिले नहीं गलियां भी असुरक्षित हैं। चाहे झुंझुनू में जो जेल के प्रहरियों पे गोली बरसाई हो, या अलवर में भागा हो, या कोटा के अंदर दरिंदगी की हो, स्थितियां कोई नियंत्रण के बाहर हैं अभी। लेकिन अभी जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजस्थान की जनता
के प्रति जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, उस कारण से राजस्थान का माहौल ज्यादा असुरक्षित है। तो आवश्यकता इस बात की है अपराधियों पे गोली कि चल रही है, अगर आप सत्ताधीश, इसको असुरक्षा मानते हैं तो फिर सुरक्षा अपराधी किसको तो कहते हैं, ये बता आज दीजिए आप मुझे। अपराधियों पे सुरक्षा, अपराधियों पे अगर राजस्थान गोलियां की चल रही है, को पुलिस बधाई गोलियां दी। बरसा रही है अपराधियों पे, तो आप किस तरीके से फिर आप मानते हैं, मुझे बता दीजिए। 500 आप बोल रहे हैं गैंगस्टर राजस्थान में, उनका एड्रेस बता दीजिए, उनको पकड़ लेते हैं। आप एड्रेस बता दीजिए, आपको पता है तो। आप बोल रहे हैं 500 है, आप किस आधार पे बोल रहे हैं? निराधार आपके सारे आरोप हैं। आप मुझे बता दीजिए 500 गैंगस्टर कहाँ हैं? अभी मेरे को लिस्ट दीजिए, मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ 12 घंटे में वो अंदर होंगे जेल के अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं? निराधार आरोप लगा रहे हैं। और पुलिस को कम से कम बधाई तो कीजिए। आप उसमें भी राजनीति घुसेड़ना चाहते हैं। एक ही बात पर वो विधानसभा के पटल पर रखे गए। अरे आप मुझे बताइए कि पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की, और कार्रवाई काबिल तारीफ है कि नहीं है? और सोशल मीडिया में पूरी जनता उनकी तारीफ कर रही है, न्यूज चैनल वाले तक तारीफ कर रहे हैं, आप उसके अंदर भी राजनीति घुसेड़ रहे हैं। अपराधों पर रोक लगाए, निरंतर धमकियां मिल रही हैं, खुलेआम हथियार बिक रहे हैं। और तो और निमिषा जी, ये जवाब अनिल गोठवाल जी से ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात निमिषा जी एक बार सुन लेते हैं, अनिल गोठवाल जी से जान लेते हैं। अनिल जी, निमिषा जी कह रही हैं कि अभी भी अपराध तो लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधी जो है वो घूम रहे हैं, पकड़ा गया नहीं है, राजस्थान अभी भी खौफ में है, खतरे में है। देखो, अपराध का सीधा सीधा जो डायरेक्ट वो है वो जनसंख्या के ऊपर है। जो जनसंख्या बढ़ती जाती है, विकासशील देश आगे बढ़ते हैं, जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है तो अपराध का भी तुलनात्मक रूप से उसमें वृद्धि होती है, कम कभी अपराध नहीं होते हैं। ये एक जनसंख्या का डेमोग्राफिक सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है। रहा सवाल इसका कि अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। पहले भी इतने ही वांटेड रहे हैं, लेकिन इन पिछले 1 साल में इसके अंदर काफी अपराधियों को पकड़ के जेलों के शिक्षों के पीछे भेजा गया है और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब तो राजस्थान के अंदर ये दिखा दिया है पुलिस ने कि कोई भी अगर इस तरह से है तो बुलडोजर की कार्रवाई, और बुलडोजर की कार्रवाई को भी सभी लोगों ने सराहा है कि ये बिल्कुल कानूनी एक प्रक्रिया के तहत अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, इससे प्रतिशोध की भावना नहीं पनपती है। अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए कानून के तहत जितनी भी शक्तियां हैं सबको, चाहे वो रासुका लगाना पड़े या उनको हीनियस क्राइम के तहत अंदर करना पड़े, उनके खिलाफ पैरवी करनी पड़े, तो ये सारी पुलिस को करनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी लोगों की भावना है कि राजस्थान पुलिस को इसी तरह से अपराधियों को जवाब देना चाहिए। और अगर गोली चलती है तो गोली का जवाब भी गोली से ही दिया जाएगा, ये बात भी राजस्थान पुलिस ने बता दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ने के लिए, चर्चा का भाग बनने के लिए। जब राजस्थान पुलिस ये कहती है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास हो तो वो उस ध्येय को पूरा भी करती है। और इसीलिए शायद जब ये कहा गया कि राजस्थान में अपराध खौफ मुक्त हो गया है, भय मुक्त हो गया है, तब पुलिस ने ये गोली चलाकर पैर में ये बता दिया कि नकेल हमारे हाथ में है, अपराध हम कंट्रोल करना जानते हैं। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।